हर्ष। दुख शोक वाला था। भारम, भारम, ओम नार्कश्य विषम केवली तिरज्यो न बहिरम, अपारम परिग्रम, नरकस्यायु, शुभाव माया, मार्गम माया, निश्चितव्रतम त्रययुगस्य, सम्यक्त्वं च अल्पांतम, परिग्रहम, मनुष्य। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। 6वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने अभी पिछले कुछ सूत्रों में तीर्थंकर नाम कर्म की नाम की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है। आज हम आगे बढ़ते हुए 25वें सूत्र पर आएंगे। थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, कल जो चर्चा चली हमारी। तीर्थंकर कितने प्रकार के, केवली कितने प्रकार के होते हैं? इसी ग्रंथ के आधार से उत्तर देना है आपको। केवली के कितने भेद हैं या अरहंत के कितने भेद हैं? अनीता जी। अनीता जी दोसा क्या हुआ? अनम्यूट हुआ था आपका, फिर से म्यूट हो गया है। जय जिनेन्द्र दीदी, केवली हम्म 7 प्रकार के और 10 प्रकार के भी होते हैं। हम्म कौन कौन से? मैं बताओ मैं हाँ बोलिए अनीता जी। बताओ दीदी। हाँ। हाँ, केवल पांच पांच कल्याण वाले होते हैं, 2 कल्याण वाले होते हैं और 3 कल्याण वाले होते हैं। और एक तीसरे केवली होते हैं, एक सामान्य केवली और अंतकृत केवली और उपसर्ग विजेता केवली। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब इस जो पूरा सूत्र है तीर्थंकर नाम कर्म वाला, 16 कारण भावना वाला, उस पूरे सूत्र का सिद्धांत क्या है, या ये कहिए कि उस पूरे सूत्र का सार क्या है? हमें क्या ग्रहण करना चाहिए उस पूरे सूत्र में से? अभिलाषा जी। चलिए, और कोई? अनीता जी दोसा। दीदी, इसका पूर्व सारे की सम्यक दर्शन धर्म की प्रारंभिक इकाई है और हमें सिद्ध दशा की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है। और अनीता जी। दीदी आपने पूछा ना ऐसी तीर्थंकर, इसका सार क्या है, ऐसे मैडम? हाँ। जिसके द्वारा तिराए जाए, संसार समुद्र से पार हुए जाए, ऐसे धर्म तीर्थंकर को तीर्थंकर को करने वाले तीर्थंकर होते हैं।
धर्म तीर्थ को करने वाले। धर्म तीर्थ को करने वाले ठीक। तीर्थंकर होते हैं। हाँ, वो तो तीर्थंकर की परिभाषा हो गई। अभी पूछा है कि ये जो हमने सूत्र पढ़ा है उसका सार क्या है, शोभा जी। दीदी जय जिने। दीदी इसका यही सार है कि जैसे अपन सोचते हैं कि तीर्थंकर नाम प्रकृति यानी कि बहुत बड़ी चीज है, मतलब कि हर किसी को इसका मतलब इसका भाव करना चाहिए कि हमको तीर्थंकर नाम प्रकृति, पर जिसको ये है पर उसमें वो शुभ राग है, शुभ है। तो जो इसको समझो उपादेय मानते वो तो मिथ्या दृष्टि होंगे। ये तो ऐसा है कि अपने आप बनती, पर इसमें अपने को भाव नहीं करना है कि हमको तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंदी चाहिए। तो इसका तो यही निकलता है कि मतलब ये शुभ भाव है, कोई ये सिद्ध दशा नहीं है कि शुद्धोपयोग में आ गए अपन, तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध बना है तो हम सिद्ध दशा में पहुंच गए, हम मतलब पूर्ण संसार से मुक्त हो गए। ये संसार की ही दशा है। यदि जब तक तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय रहेगा तब तक जीव संसार में ही रहेगा। तो ये मुक्ति का कारण नहीं है। हम्म। ठीक है, मुक्ति का कारण नहीं, किसका कारण है ये? आश्रव बंध का। पर जब उस आश्रय बंध का कारण है, हम्म। इससे शुभ आश्रय भी होगा और शुभ बंध भी होएगा, पुण्य बंध भी होएगा, पुण्य ठीक। बंध भी होएगा और शुभ आश्रय भी होएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तीन चीजें बताई थी कल सूत्र के सिद्धांत में। एक तो इससे सम्यक्त्व का महात्म्य पता चलता है हमें, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति केवल सम्यक दृष्टि जीव के ही होती है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक दर्शन का महात्म्य, हमें सम्यक दर्शन की महिमा पता चलती है, क्योंकि इस सम्यक दर्शन के कारण ही धर्म का प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ये सम्यक दर्शन, और इसी सम्यक दर्शन सहित जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय या बंध होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रकृति है यह उपादेय या मानने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे बंध ही होता है, नाम कर्म में बंधता है, बंधता है मतलब बंधन होता है। और जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई उसकी शुद्ध भाव रूप भक्ति अर्थात भाव भक्ति तो होती ही नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात यह कि आत्मा के स्वरूप की प्रतीति होना चाहिए, तब ये साथ में चलने वाला जो शुभ राग है वह तीर्थंकर प्रकृति का नाम पाता है। सम्यक्त्व के साथ चलने वाला शुभ राग, जैसे दर्शन विशुद्धि है ना, तो वह क्या है? सम्यक्त्व के साथ चलने वाला शुभ राग है। इसी तरह से सारी ही 16 कारण भावनाएं ही सब आत्म स्वरूप की प्रतीति के साथ चलने वाला शुभ राग है। तो शुभ राग है इसलिए बंध का कारण है, बंध का कारण है इसलिए मोक्ष का कारण नहीं। ठीक है, बड़े अच्छा बताया शोभा जी ने। अच्छा, दान के संबंध में चार बातें बताई थी मैंने। शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, ये दो बातें चली थी ना हमारी। तो दान मतलब शक्ति तस त्याग में दान को लिया है। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक में तो दान को लिया है, तो उसमें चार प्रकार के दान बताए थे। चार प्रकार के दान कौन कौन से हैं? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, जो क्लास में नहीं भी आए होंगे उनको भी पता होगा। अर्चना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। आहार दान, अभय दान, औसत दान और ज्ञान दान। बहुत बढ़िया। अब ये जो है ना, इसमें मैंने उसमें बताई थी ये बात, पता नहीं किसी को ध्यान है या नहीं। तो आहार दान जब व्यवहार में आता है ये वाला दान, तो इसमें क्या मतलब आहार दान और अभय दान में क्या अंतर है? चारों दानों में क्या अंतर है? किसी को ध्यान में हो तो बताइए। इसे बहुत कम समय के लिए लिया था मैंने ये, लेकिन यदि फिर भी किसी को ध्यान में हो। मंजू जी। दीदी अंतर तो नहीं मुझे याद आ रहा है ऐसे, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा दान जो होता है ना वो आहार दान ही माना जाता है। हाँ,
अच्छा, और किसी को अंतर पता हो तो? सरिता जी। दीदी जय जिनेन्द्र, जैसे मैंने इसमें पढ़ा था कि आहार दान देने से आदमी की चित्त में एक दिन की शांति रहती है, उसको एक दिन अच्छा लगता है। और अभय दान देने से उसको जैसे भाव छूटता है। जैसे किसी को अपन ने अभय दान दिया तो उसका जन्म मरण का ना भाव छूटता है। और जो ज्ञान दान रहता है वो ज्ञान अनंत भाव तक साथ चलता है। माने कि वो दान कभी खत्म नहीं होता। जो उससे ज्ञान दान सबसे ऊंचा ज्ञान ज्ञान होता है, हाँ उसको देने से वो अनंत भाव तक चलता रहता है। हाँ। तो और कौन सा दान बचा है? ज्ञान दान, अभय दान, अभय दान और एक कौन सा दान बचा है? औषधि ध्यान। औषधि दान। औषधि दान से भी मैंने निरोगी काया मिलती है। तो वो भी तात्कालिक रहता है कि उसमें आगे जाके अपन औषधि दान देते हैं तो निरोगी काया मिलती है। ठीक, बिल्कुल सही। मतलब रोग छूटता है, औषध दान से रोग छूटता है। और फिर उसके बाद आहार दान से उस दिन का भोजन के प्रति का राग छूटता है। अभय दान से उस भव के भय से छुटकारा मिलता है, उस भव के लिए मतलब होता है वो अभय दान। और शास्त्र दान अनंत भवों के लिए होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, तो ये इस तरह से बहुत सारी बातें हमने इसमें समझी थी। सबने 16 कारण भावनाओं के नाम भी याद कर लिए होंगे। प्रॉपरली नाम किसको याद है पूरे 16 कारण भावनाओं के? मंजू जी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, सील और व्रतों में अनतिचार, और अविक्षण ज्ञान उपयोग यानी निरंतर ज्ञान उपयोग, हाँ संवेग यानी संसार से भयभीत होना, और शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार तप करना, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय भक्ति, और प्रवचन भक्ति, आवश्यक में हानि न करना, आवश्यका परिहानि, और मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। बहुत अच्छा। तो ये 16 कारण भावनाएं हमने समझी। अब ये सब जो 16 कारण भावना है वह नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तो यहां तक हमने देखा नाम कर्म के 3 सूत्र दिए हैं। शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म और तीर्थंकर प्रकृति। इन 3 सूत्रों में ये 3 प्रकार से नाम कर्म का वर्णन किया। अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म प्रारंभ हो रहा है हमारा पेज नंबर 449, 449। अब गोत्र कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, है ना? तो अब पहले गोत्र कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं। अब गोत्र कर्म क्या होता है? जिससे उदय में आता है गोत्र, उसको कहते हैं गोत्र कर्म। जिस कर्म के बांधने से गोत्र उदय में आता है। अब गोत्र कौन सा? कि हमारा तो ये गोत्र है, जैसे पाटनी गोत्र है, बड़जात्या गोत्र है, या जो भी है, गोहिल गोत्र है, भारिल गोत्र है। बहुत तरह के गोत्र हमने संसार में सुने हैं। लेकिन उच्च गोत्र और नीच गोत्र में यहाँ पर वो गोत्र मत समझना जो हम लिख देते हैं हमारे नाम के आगे। वह गोत्र नहीं है उच्च नीच गोत्र में। फिर क्या है उच्च नीच गोत्र में? तो उच्च गोत्र में ऐसा है, जिस कुल में अहिंसक आचरण हो, जिस कुल में देव शास्त्र गुरु के आराधना हो, जिस कुल में कुदेव को गुरु कुशास्त्र को ना पूजा जाए, जिस कुल में सप्त व्यसन का त्याग किया गया हो, जिस कुल में उचित आदर सम्मान हो, आपस में बहुत अच्छा व्यवहार हो, कोई क्लेश ना हो, कोई आपस में कोई क्लिष्टता ना हो, वह कुल है उच्च कुल।
और इससे जो विपरीत होगा वह कहलाएगा नीच कुल। अब चाहे आप किसी भी उसमें उत्पन्न हुए हो, अभी देखो जगत में तो यह माना जाएगा, यह भी बात सत्य है कि नरक नरक और तिर्यंच तिर्यंच और नरक ये तो नीच कुल में, नीच गोत्र में ही माने जाएंगे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्यों में भी जिनके कुल में उच्च आचरण होगा वह उच्च गोत्र है, और जिनके कुल में नीच आचरण होगा वह नीच गोत्र है। ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा कि वो जैन होकर भी सप्त व्यसन में लिप्त हो और उसका गोत्र उच्च हो, ऐसा नहीं है। यदि उसके कुल में सप्त व्यसन चल रहे हैं, उसके दादा परदादा और ये आगे के परिवार सब अ, मतलब बहुत निंद्य आचरण में हो, तो वो पूरा गोत्र ही नीच गोत्र हो जाएगा, उच्च गोत्र नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आधार मानकर हमें चलना है। अब हम देखते हैं इसको, नीच गोत्र के आश्रम का कारण। अब ये जो नीच गोत्र में जन्म हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसी परिस्थिति में जन्म होता है जहां पर कुल कुल में कोई भी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हो, जहां पर कुल में कोई भी मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास नहीं जा रहे हो, जहां पर कुल में आपस में एक दूसरे का से व्यवहार भी बहुत कटु व्यवहार हो, क्लिष्ट व्यवहार हो, ऐसे कुल में गए हैं आप, तो समझ लेना कि आप नीच गोत्र में गए हैं। और नीच गोत्र में क्यों आए हैं उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। नीच गोत्र के आश्रव का कारण, परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छाद छादनोद्भावने च नीचे गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। सूत्र पढ़िए, केवल सूत्र पढ़ना है। रेखा जी। जय जिनेन्द्र जी। हम्म परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छाद नोद्वावने च नीच गोत्रस्य। नीचेर गोत्रस्य। नीचेर गोत्रस्य। सब लोग प्रैक्टिस करना है इसकी। अर्थ देखते हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या है। परात्म निंदा प्रशंसे। अब देखो, परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म इसका संधि विच्छेद करोगे तो परात्म, पर मतलब पर, और इसका दो भाग करोगे ना, पर और आत्म, तो ये हो गया परात्म। परात्म के दो भेद हुए, पर और आत्म। ठीक है, पर मतलब दूसरे और आत्म मतलब स्वयं। अब निंदा प्रशंसे, इसको इसमें जोड़ना है। परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा, आत्म आत्म की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा। पर की निंदा, अपनी प्रशंसा। परात्म निंदा प्रशंसे, उसको लाइन से लेंगे ना, तो पर के साथ आएगा निंदा और आत्म के साथ आएगा प्रशंसा। पर की निंदा और आत्म प्रशंसा सत सद्गुणोच्छादनोद्भावने, मतलब प्रगट गुणों को छिपाना। सत सद्गुणोच्छादनोद्भावने, प्रगट गुणों को छिपाना और अप्रगट गुणों की प्रसिद्धि करना, सो नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, और प्रगट गुणों को छिपाना और अप्रगट गुणों को प्रसिद्ध करना, सो नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। ये सामान्य अर्थ है। टीका देखिए, छोटी सी टीका है इसकी। एकेंद्रीय से संगी पंची पंचेंद्रीय पर्यंत तक सभी तिर्यंच नारकी तथा लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इन सबके नीच गोत्र है। देवों के उच्च गोत्र है। गर्भज मनुष्य के दोनों प्रकार के गोत्र कर्म होते हैं, है ना। मतलब सभी तिर्यंच संगी पंचेंद्री तक, मतलब पूरी तिर्यंच जाति सब नीच गोत्र है। नारकी नीच गोत्र है, और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य इन सबके नीच गोत्र है। देवों के उच्च गोत्र है, और मनुष्यों के जो गर्भज मनुष्य हैं उनके दोनों प्रकार के। तो ये मुख्य रूप से ये उच्च नीच गोत्र का जो भेद है वह मनुष्यों में ही पाया जाएगा। संगी पंचेंद्रीय मनुष्यों में ही नीच नीच गोत्र और उच्च गोत्र, इस तरह के दो भेद पाए जाएंगे। इसको अपन थोड़ा सा दूसरी जिनवाणी में से देख लेते हैं। वैसे तो स्पष्ट है अर्थ है इसका, अपनी प्रशंसा मतलब दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। ये हम करते हैं कि नहीं करते हैं? कि हम तो नहीं करते, करते हैं कि नहीं करते? भाई मंदिर जाएं,
तो हम तो कहीं नहीं जाते हैं, बस मंदिर जाते हैं, घर आते हैं, घर पे रहते हैं दिन भर। तो हमको कहाँ टाइम है कि दूसरों की निंदा करें, अपनी प्रशंसा करें। जिसको रुचि है ना इसमें, तो वो उतने समय टाइम में से भी टाइम निकाल लेता है। कैसे? मंदिर गए, दर्शन किए वहां पर, और पूजन की 15 मिनट, मंदिर से बाहर आकर 1 घंटे तक दूसरों की निंदा की, जो मिल गया मंदिर के बाहर उससे, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मेरा तो रूटीन इतना फिक्स है, मैं तो रोज सुबह घूमने जाती हूँ। उनको देखो वो कितनी मोटी हो रही है, फिर भी ये नहीं कि घूमने चले जाए। मतलब पूरा समय मंदिर में कितनी देर गया, पूजा कितनी देर करी, 15 मिनट, और बाहर आकर कितनी देर बात करी इधर उधर की। इधर उधर की बात करेगा तो यही करेगा, अपनी प्रशंसा करेगा और दूसरों की निंदा करेगा, और कोई टॉपिक नहीं है। तो बाहर आकर कितनी देर बात की, 1 घंटे बात की। तो ये हम रोज करते हैं। एक भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हम अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं और दूसरों की निंदा करना चाहते हैं। देखो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या डिटेल दिया है इन्होंने। पर में होने नहीं होने वाले दोषों को प्रकट करने का भाव पर निंदा है। परात्म निंदा, पर निंदा मतलब उसमें वो दोष हो चाहे नहीं हो, पर उसको उसकी निंदा करेगा, उसकी बात करेगा, तो ये हो गया पर निंदा। अपने में होने नहीं होने वाले गुणों को प्रकट करने का भाव आत्म प्रशंसा है। वस्तु को रोकने वाले कारण होने पर उसका प्रकट नहीं होना आच्छादन है। आच्छादन आया ना इसमें शब्द, सदगुणोच्छादनोद्भावने। तो आच्छादन मतलब वस्तु को रोकने वाले कारण होने पर उसका प्रकट नहीं होना, आच्छादन है। मतलब गुणों को छुपाना, है ना, प्रकट गुणों को छिपाना वो आच्छादन है। उसे रोकने वाले कारणों का अभाव हो जाने पर उसका प्रकट हो जाना उद्भावन है। सदगुणोच्छादनोद्भावने, उद्भावन, उद्भावन मतलब अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना, ये उद्भावन है। अन्य में विद्यमान वास्तविक गुणों को भी प्रकट नहीं करने का भाव सद्गुण आच्छादन है। किसी में कोई गुण है, हाँ ठीक है ठीक है, चुप रहो, अभी सबके सामने मत बोलो। क्यों? क्योंकि सबको पता चल जाएगा उसके गुण इतने हैं, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, मेरी कीमत कम हो जाएगी, इसलिए चुप रहो। हाँ ठीक है, होंगे उसमें गुण। तो दूसरों के गुण छिपाना, ये क्या है, सद्गुण आच्छादन। और स्वयं में अविद्यमान अवास्तविक गुणों को भी प्रकट करने का भाव असद्गुण उद्भावन है। अपने में वो जो गुण नहीं है उसको भी प्रकट करे, कि नहीं मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जबकि वो ऐसा कभी भी नहीं करती है, तब भी ऐसा बोले कि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं तो प्रतिदिन स्वाध्याय में जाती हूँ, है ना, भले ही लास्ट के 10 मिनट चली जाए, 15 मिनट चली जाए, लेकिन क्या बोलेंगे सबसे, मैं तो रोज, मेरा नियम है रोज स्वाध्याय में जाने का। महीने में 3 दिन पूजा में चली जाए और बोले कि मैं तो, मेरा तो पूजा का नियम है। तो जो गुण आप में नहीं है वो, उनको प्रकट करना, ये उद्भावन है, असद्गुण उद्भावन है। जिससे आत्मा नीचे स्थान को प्राप्त हो वह नीच गोत्र है। इससे क्या होगा, नीच गोत्र में जन्म होगा। च पद से आगे कहे जाने वाले भावों को ग्रहण करना, मतलब जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, प्रभुता, ऐश्वर्य, धन, इन 8 का मद करना, अन्य की अवज्ञा, हंसी करना, अन्य की निंदा होने पर स्वयं हर्षित होना। चलो कोई निंदा हम नहीं करते हैं निंदा, लेकिन कोई दूसरा निंदा कर रहा है तो उससे अंदर ऐसी स्फूर्णा आ जाती कि अरे वाह, 10 लक्षण में 10 लक्षण शुरू होने वाले हैं। 10 लक्षण में क्या लगता है कि बहुत अच्छा, हम तो 10 लक्षण में बहुत भाव से करेंगे, 10 दिन खूब अच्छा करेंगे। हाँ ठीक है, ये आच्छादन यही बताया, आच्छादन मतलब छुपाना और उद्भावन मतलब प्रकट करना, ठीक है यही बताया। तो ऐसे परिणाम हो, और 10 लक्षण के मतलब ऐसे निकल रहे हैं बिल्कुल शांति से, और किसी ने आकर पहले दूसरे दिन ही ऐसा बोल दिया कि अरे जो मेरी दीदी है ना, वो दीदी का, कि वो दीदी का ऐसा नेचर है कि वो ऐसे खूब ऐसे करती है, वो भी मेरे काम नहीं आती, वो मेरा ध्यान ही नहीं रखती है वो दीदी। बस इतने में तो ऐसी स्फूर्णा हो जाती है कि 10 दिन आराम से निकल जाए उस स्फूर्णा में। किसी ने किसी की निंदा कर दी, अब वो अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद आया है दूसरे की निंदा सुन के, वो ऐसा लगता है कि अरे वाह क्या बात है, अतीन्द्रिय आनंद आ गया।
किसी की निंदा सुनकर। तो ये क्या हुआ, इससे आपने नीच गोत्र बांधा है ना। अन्य की अवज्ञा, हंसी करना, अन्य की निंदा होने पर स्वयं हर्षित होना, स्वयं हर्षित हो गए। अन्य का अपवाद करने रूप अपना स्वभाव रखना, धर्मात्मा व्यक्ति की निंदा करना, अपनी उच्चता दिखाना, अन्य के यश को बिगाड़ देना, लोक में अपनी झूठी कीर्ति प्रकट करना, गुरु का अपमान करना, गुरु के स्थान को बिगाड़ना, गुरु के दोष प्रकट करना, गुरु के गुणों का लोप करना, गुरु की आज्ञा नहीं मानना, विनय रहित तो गुरु को कष्ट उत्पन्न करना, गुरु की स्तुति नहीं करना, तीर्थंकर की आज्ञा भंग करना, इत्यादि भाव नीच गोत्र संबंधी आश्रव के कारण है। इत्यादि में मतलब आदि लगा दिया है। इस तरह से बहुत तरह के ऐसे भाव हो सकते हैं जिससे कि नीच गोत्र कर्म का आश्रव होगा। मुख्य रूप से इसमें क्या है, पूरा मुख्य केंद्र बिंदु क्या है इसके नीच गोत्र बंधने का, दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। दूसरों की निंदा में खुश रहना और अपनी प्रशंसा में खुश रहना। दूसरों के दोष दिखाना, अपने दोष छुपाना। दूसरों के गुण छुपाना और अपने गुण जो नहीं है गुण वह भी प्रकट करना। ये 4-5 बातें हैं जिसके कारण नीच गोत्र कर्म का आश्रव होता है। दीदी इसमें जैसे अपने प्रकट गुणों को छुपाना आपने अभी बताया तो है, पर उतना समझ में नहीं आया। और अप्रकट गुण, तो प्रकट गुण और अप्रकट गुण कौन से कहलाते हैं? अप्रकट मतलब जो है ही नहीं गुण, वो समझ अच्छा, गए। जिनका अपने में कहाँ लिखा है अप्रकट, बोलिए। देखो ये आप लाइन पूरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। निंदा और अपनी प्रशंसा करना तथा प्रकट गुणों को छिपाना और अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना नीच हाँ, गोत्र करने का कारण है। प्रकट गुणों का मतलब दूसरों के। अभी आप इसीलिए बोला था कि परात्म निंदा प्रशंसा, ये जो शब्द है ना, उसमें पर में दूसरे की निंदा, दूसरे की निंदा को पर के साथ जोड़ना है। पहला शब्द पर है, दूसरा शब्द आत्म है। तो इसमें जो जो पहला शब्द है वो सब पर के लिए है और जो जो दूसरा शब्द है वो आत्म के लिए। दूसरे की निंदा, ये हो गया पर की, पर के हिसाब से अपनी प्रशंसा। परात्म निंदा प्रशंसा, निंदा में दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा। फिर परात्म लो तो सत सदगुणोच्छादनोद्भावन है। तो पर के लिए हो गया कि प्रकट गुणों को छुपाना, सदगुण आच्छादन। ये हो गया प्रकट गुणों को छुपाना। किसके किसके प्रकट गुणों को छुपाना? पर के। हाँ, करके हाँ, ये पहला पॉइंट है ना, तो इसमें पर लगेगा। फिर दूसरा आ गया आत्म। आत्म के लिए क्या लिखा? अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना, मतलब असद गुणोद्भावने, उद्भावन करना। जो प्रकट नहीं है मतलब अप्रकट गुण है उनको उद्भावन मतलब प्रसिद्ध करना, उनकी प्रभावना करना, उनका उद्भावन करना, उनको प्रसिद्ध करना। तो पर के गुणों को छिपाना और अपने गुणों को प्रसिद्ध करना। अब कौन से? तो पर के जो प्रकट ही दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से गुण दिखाई दे रहा है दूसरों के, पर उसको भी छुपा जाए कि हाँ हाँ, अरे पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, हाँ अच्छा तो किया उन्होंने, लेकिन ठीक है, पर ये तो देखो आपकी वो, भले ही क्या हो गया, वो मंदिर आते हैं रोज तो, लेकिन कषाय तो उनकी इतनी प्रबल है। अब वो जो उनका गुण था इतना बड़ा कि वो प्रतिदिन मंदिर आ रहे थे, उसको तो आपने कर दिया गोल। और किसको प्रबल कर दिया? उसके कि वो तो कषाय, उनकी तो इतनी तीव्र, क्या हो गया मंदिर आते हैं। भूल कर भी ये कार्य नहीं करना। कोई जो मंदिर आ रहा है उसके लिए कभी भी ऐसा नहीं करना कि क्या फायदा इनका इतना जिनवाणी सुनने का, कषाय तो इनकी इतनी प्रबल है। कभी भी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से निंदा है और पर की निंदा है और प्रगट निंदा है, क्योंकि उनका जो प्रगट गुण है उसकी प्रशंसा करो ना। जो उनके कषाय हैं उसको तो अवॉइड करो, किसमें नहीं होती है कषाय। और कषाय तो रहेगी जब तक संसार में, कषाय तो रहेगी, तीव्र मंद ये सब चलती रहती है कषाय तो, लेकिन वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमें तो गुणग्राही होना चाहिए, है ना। इसके लिए एक शब्द आता है, देखो जो कवि होते हैं ना, कवि, वो हमेशा सौंदर्य बोध रखते हैं। सौंदर्य बोध, कैसा सौंदर्य बोध? कि भले ही कैसी ही काली कुबड़ी, आंखों फूटी हुई कैसी भी पत्नी हो, उसका वर्णन कैसे करेंगे कवि? उसकी दंत पंक्ति पुष्पों की तरह है,
और उसकी एक आंख फूटी हुई है, लेकिन एक आंख ऐसी लग रही है जैसे दिया हो, दीपक हो, कि वो एक ही जलता, एक ही दीपक जलकर पूरे संसार को रोशन कर देता है, उसकी एक आंख ऐसी लगती है। वो पूरा सौंदर्य बोध करेगा। प्रकृति में जाएगा तो प्रकृति में भी सब तरह सौंदर्य, अनार देखेगा ना, अनार, अनार होता ना अनार, तो उसको अनार खोलेगा और अनार खोलते से ही क्या बोलेगा, देखो प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है, एक एक दाना जगह पर व्यवस्थित करके रखा है, बीच में पार्टीशंस भी दिए हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था है प्रकृति। मतलब वो जहां देखेगा वो सौंदर्य बोध करेगा। ऐसा सौंदर्य बोध हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम दूसरे को देखें तो उसका दोष नहीं दिखाई देना चाहिए, हमें उसके गुण दिखाई देना चाहिए। कि वो मंदिर तो आया है ना, अरे वाह कितनी बड़ी बात है कि वो जिन मंदिर आ गया। जो जिन मंदिर आ गया वो नियम से भव्य जीव है। और भव्य जीव मतलब नियम से मोक्ष जाने वाला है, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है। वहां पहुंचाओ ना उस बात को। उस बात को ऐसे क्यों पहुंचाते हो, क्या हो गया मंदिर आया तो कषाय तो है ना उसमें। ऐसे उल्टे तरीके से नहीं, उसके गुण ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु में से सौंदर्य बोध होना चाहिए। मतलब ये समझ लो, आप जो समय सार है ना, समय सार, उसमें भी क्या बोला है, उसकी कौन सी तीसरी या चौथी गाथा है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ये वाली लाइन किसी को ध्यान हो तो, कि एकत्व ही सर्वत्र है और वो सुंदर है। सबसे सुंदर कौन है दुनिया में, एकत्व सुंदर है। अब वो कहाँ है एकत्व, कि सर्वत्र है, सब जगह एकत्व है। कहाँ है एकत्व, छहों द्रव्यों में जितने पदार्थ है, अनंत पदार्थ, सब में एकत्व है, कोई किसी में मिला ही नहीं है। एक भी पदार्थ ना, अपन भी चर्चा करते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं मिला है तो अकेला रहा, वो दूसरे में नहीं मिल सकता तो अकेला रहा। अकेला मतलब एकत्व, और एकत्व मतलब सुंदर। अब उस दृष्टि से देखेंगे हम तो पूरा विश्व हमें सुंदर दिखाई देगा। जगत के चप्पे चप्पे पर सुंदरता दिखाई देने लगेगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एकत्व को प्राप्त है। उसमें द्वित्व तो आया ही नहीं है, उसमें दो पना आया ही नहीं है। दूध और पानी, अरे बहुत सुंदर है ये, क्यों, क्योंकि दूध दूध में है और पानी पानी में है। भले मिले हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वास्तव में वो दोनों अलग अलग है और बहुत सुंदर है। हम कैसे हैं कि हम भी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आज तक अनादि से हम छह द्रव्यों के साथ रह रहे हैं, पुद्गल परमाणु के साथ एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी एकता को नहीं छोड़ा। हम जीव चैतन्य स्वरूप ही रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हुए। तो हम कितने सुंदर हैं, हम एकत्व हैं, एकत्व में हैं, हम एक हैं और हम कितने सुंदर। तो हर जगह सुंदरता का बोध होना चाहिए। उसकी जगह हम क्या करते हैं, हर जगह दोष ही दोष देखते हैं, पर में भी दोष देखते हैं, अपने में भी दोष देखते हैं। तो ये दृष्टि तो, आचार्य की दृष्टि तो ये है कि आप अपने में भी दोष मत देखो, तुम भी भगवान आत्मा हो, ये कहते हैं आचार्य तो। फिर यहाँ तो लिखा है कि अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र का कारण है, कि अपनी प्रशंसा करना वो पर्याय की, जो पर्याय में जो पामरता है, पर्याय में जो गंदगी है, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जब द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखेंगे तो वो सुंदर ही सुंदर है, उसमें असुंदरता कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसलिए हमारी दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा हमें, है ना। दीदी जैसे इसमें मंदिर जाना ये प्रकट गुण हो गया, प्रकट मैंने उसको प्रकट कर दिया अपन, ऐसे गुण प्रकट उसको अप्रकट कर रहे हैं कि मंदिर जाना उसका अच्छा गुण है, तो उसको अपन अप्रकट करते हैं। और जो गुण उसका कसाय है जो अंदर छुपी हुई है, उसको अपन प्रकट कर देते हैं। हाँ, प्रकट गुणों को, अप्रकट गुणों को छिपाना, छिपाना शब्द दिया है ना, उसको अप्रकट करना तो दूसरा अलग चीज आ गई। प्रकट गुणों को छिपाना ये एक बात है, तो ये किसके, दूसरों के प्रकट गुण जो दिखाई दे रहे हैं उसको भी छिपा देना। फिर अब अगला लो, उसमें आत्मा को लगाओ, अपने आप को लगाओ, अप्रकट गुणों को प्रसिद्ध करना, जो हमारे गुण है नहीं उनको भी प्रसिद्ध करना, क्या मैं तो बहुत दयालु हूं, मैं तो बहुत दान देता हूं। जो भी है अप्रकट गुण है, प्रकट गुण है तो भी आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे तारीफ करेंगे, आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है। और अपने जो अप्रकट गुण, जो वास्तव में है ही नहीं गुण, उसकी भी आप प्रशंसा, मतलब उसकी भी प्रसिद्ध कर रहे हो आप, तो ये नीच गोत्र कर्म के आश्रव का कारण है। जी दीदी, आ गया समझ में। अर्चना जी बोली।
दीदी ये लब्धि पर्यप्तक का मनुष्य मतलब वो जिनके पर्यप्तक पूरे नहीं होते, वो है क्या? हाँ वही है, इंद्रिय। वही। मंजू जी। दीदी मैं भी वही पूछ रही थी, लब्धि पर्याप्त का मतलब। हाँ वही है, जिनकी लब्धियां पूर्ण नहीं होती। अनीता जी। दीदी ये लिखा हुआ है ना, जैसे देवों की उच्च गोत्र होती है और गर्भज मनुष्यों के दोनों प्रकार की गोत्र क्रम होते हैं, तो गर्भज मनुष्य के कैसे दो प्रकार के गोत्र होते हैं? गर्भज मनुष्य मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं ऐसे मनुष्य, अच्छा अच्छा, ठीक वो है वाले हाँ। मनुष्य। तो सभी मनुष्य गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो हाँ समूर्छन वाले जाति के होते हैं ना, जो अ, जीव, वो हाँ। गर्भज नहीं होते, वो तो समूर्छन से होते हैं उत्पन्न, इसलिए उनको नहीं लेना। गर्भज मतलब मनुष्य मतलब जो गर्भ